में 100 डेज का टॉर्चर था और जापानीज ने 3 साल के भीतर 2 काम किए। जापानीज बंकर एंड टनल बनाया। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इस वर्ल्ड वॉर में जापानीज ने बॉम्बिंग की तो इस आइलैंड में अर्थक्वेक आया, भूकंप आया। भूकंप आने से रॉस आइलैंड के पूरे रॉडिंग में से 130 क्रैक हुए, बच गया 72 एकड़। और ये सारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर सिर्फ मेरा दावा है कि बम डालने से नहीं गिरेगा। मैं कहती हूँ जब तक जिंदा हूँ कहती रहूँगी। कहा जाता है जिस गांव का राजा अच्छा होगा उसकी जनता उससे ज़्यादा अच्छी। जहाँ का राजा ही निकम्मा हो तो अब जनता से क्यों उम्मीद करो। ये आइलैंड को अंग्रेज ने पेरिस से कंपेयर किया और इस सेंटर से क्रैक हो गया था। सामने का पोर्शन डूब रहा। सब लोग अंडमान निकोबार घूमने के लिए आते। एक और व्यक्ति को याद किया था, वो है सावरकर जी। सावरकर जी वो इंसान जो इस दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेगा। ऐसा व्यक्ति बार बार नहीं, सिर्फ एक बार जन्म लेता। वो जन्म ले चुका जा चुका, उसका जन्म दोबारा कभी नहीं होगा। और अंग्रेज की एक इच्छा थी, सावरकर जी की आंखों में आंसू आए, इसलिए उसे हर दिन 100 मौत दी जाती थी। आप सब लोग सेलर जेल का लाइट एंड साउंड देखे? जेल लेकर करके नहीं बोलूंगी, पूछूंगी, सिर्फ ये पूछूंगी आपने लाइट एंड साउंड देखा? नीचे खड़े होकर सावरकर जी का रूम देखा? नीचे खड़े होकर देखा ना सर? उसको बालकनी बना हुआ है, बालकनी बना हुआ है। आपको पता बालकनी कब बना? कोई जगह इतिहास पढ़ा इसका? अब मैं एक ऐसा इतिहास बोलने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उस इतिहास में आपको बता दूंगी। ये इस बाउंड्री कम पहले उसके दरवाजे खोले तो पूरे लॉन में वो घूम सकता था। बाद में उसको छोटा किया, क्यों किया, उसी का जवाब मैं दे रही हूँ। अंग्रेजों को पता चला सावरकर जी का कोई मैसेंजर तो मैसेज को पास करता है। उसके रूम को सरप्राइज चेक किया, उसके पीछे जासूस छोड़े गए। हफ्ता बीता, महीना बीता, साल बीता, मैसेंजर नहीं मिला। अंग्रेज नाराज होकर उसके बालकनी को छोटा कर दिया, उसके रूम के दरवाजे खोल दिए। और जब वो रूम से बाहर आएगा, वॉक तो कर सकता नहीं, रॉड पकड़ेगा, नीचे देखेगा तो उसके हिंदुस्तानी को हैंग किए जाते हैं। उसके हिंदुस्तानी से कोरू से तेल निकाला जाता है और उसके हिंदुस्तानी को कोड़े के द्वारा मारकर मृत्युदंड दिया जाता है, यानी कि तिल मरने के लिए। उसके रूम को रोज चेक करती थी अंग्रेज। तो उसका मैसेंजर था कौन? उसका मैसेंजर ना तो इंसान ना तो जानवर, एक छोटी सी बुलबुल थी जिसे बहुत प्यार करता था। अपने बुलबुल के लिए खाना कहाँ छुपाता था? उसके रूम को चेक किया, 3 दीवार का एक रूम था उसका, तो कहाँ छुपाता था? अंग्रेज को नहीं दिखता। जब उसे खाने के लिए खाना मिलता, अपना खाने से पहले उस थाली में से मुट्ठी भर चावल का गोला बनाकर चुपके से जेब में छिपाता है। अपनी खाना खाकर बर्तन को साफ कर कर अपने कटोरे में एक घूंट पानी लेकर अपने रूम में चल देता है। जैसे ही रूम में प्रवेश करता है, पीछे से एक सिपाही आता है, उसे बंद करके चला जाता है। सिपाही के जाने के बाद उस चावल के गोले को जेब से निकालता है, जो पानी बचा कर उसमें डालता है, दोनों को घोलने लगता है। चावल पानी घुल कर गाढ़ा पेस्ट बनते, पेस्ट को दीवार में लीप देता है। अब उसके लिए पानी का इंतजाम कैसे करता है? पकड़ा जाएगा, पानी रखिएगा। तो कैदियों का नियम है, कैदियों को बंद करने से रात को जब बंद किए जाते हैं तो सबसे पहले उनको 2 पॉट मिलता है, एक खाली वाला, एक पानी से बड़ा पॉट, और दरवाजा बंद। दरवाजा बंद होने के बाद जिस भी कैदी को टॉयलेट लगे, दरवाजा नहीं खुलेगा। जो खाली पॉट दिएगा उसमें करेगा, अपने रूम में रखेगा, सुबह निकलेगा। और जो पानी दिएगा सुबह तक पीने के लिए दिया गया। उस रात सावरकर जी को पानी मिला, उसने पानी को नहीं पिया, अपने टोपी सीधा कर रख दिया और प्यासा ही सो गया। सुबह सूरज की पहली किरण निकली, बुलबुल पहुंची, कहने लगी मैं प्यासी, मुझे पानी दो। बड़े प्यार से अपने पानी को दिया, उसने पी और कुछ पानी गिरा कर नहाई और फिर जोर से कहने लगी मैं भूखी हूँ, मुझे खाना दो। जिस चावल को उसने दीवार में लीपा था, सूरज की किरण दीवार पर पड़ी, दीवार गर्म हुआ, वो नरम चावल फिर हार्ड हो गए। अपने उंगली से टटोला, जो शक्करदाने थे नाखून से कुरेद कर निकाला, अपने कपड़े से पोंछा, जमीन में बिखेरा। वो चूक कर खाई और फिर कहने लगी तेरे हिंदुस्तानियों के लिए क्या मैसेज है? जब सावरकर जी कविता लिखते थे अपने मुंह से कहते थे, ये बुलबुल भी कहती थी, पूरी कविता सुनाकर फुर से उड़ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि लोगों को कैसे पता चलता है कि ये मैसेज सावरकर जी नहीं भेजा है? पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सावरकर जी अकेला इंसान जिसके कविता के हर अक्षर के 1000 मीनिंग होते। ऐसा मीनिंगफुल कविता पूरे दुनिया के भीतर सिर्फ एक ही व्यक्ति लिखता, वो है सावरकर जी। इसलिए ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेगा। कहा जाता है एक अंग्रेज था जो सावरकर जी को बहुत टॉर्चर करता था, अचानक उसका ट्रांसफर हो गया। वो अपने सामान को पैक किया और चला गया, मगर आधे रास्ते उसको कुछ याद है, वो वापस आया। वापस आकर सामान को पटका कैदी से बोला सावरकर किधर? चिल्लाकर बोला। तो उस कैदी ने बड़े प्यार और सम्मान से कहा सावरकर जी वहाँ काम करे। दौड़ता हुआ वहाँ गया और सावरकर जी से कहने लगा तू किस मिट्टी का बना है? क्या तेरे शरीर में पानी नहीं? क्या तुझे माँ ने जन्म नहीं दिया? तू रोता क्यों नहीं है? ऐसे बार बार कहने लगा।
तू किस मिट्टी का बना है, क्या तेरे शरीर में पानी तुझे माँ ने जन्म नहीं दिया। तो सावरकर जी मुस्कुराने लगे। जब चौथी बार बोला तो सावरकर जी उसको देखकर मुस्कुराए, धीरे से उस अंग्रेज के कंधे में हाथ रखा और उसे जवाब दिया, अगर तुझे मेरे आँख के आंसू देखना है तो तुझे एक बार हिंदुस्तानी बन के जन्म लेना होगा। जिस दिन तुम हिंदुस्तानी बन के जन्म लोगे और अपनी आँख खोलकर देखोगे तुझे मेरी आंसू दिखाई दे, क्योंकि मेरी आत्मा रोती है, मेरी आंखें नहीं। कहा जाता है इस शब्द का इंग्लिश में मीनिंग जानने के बाद वो अंग्रेज अंडमान निकोबार कभी वापस नहीं आया। हम आज के युग में क्या आप सब ने मेरे हिंदुस्तान को वैसा ही रखा जैसे सावरकर जी ने दिया? नहीं रखा अपने साथ।